जहाँ कई लोग अपने पैसे को इकट्ठा करके एक ऐसे आदमी को देते हैं जो उनको अच्छे से मैनेज करता है, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करता है, अच्छे से रिटर्न उन लोगों को देता है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, कैसे होते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्यों इन्वेस्ट किया जाए, सारा कुछ देखते हैं आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखेंगे। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिक एक फंड मैनेजर को रखा जाता है इसके लिए, इस काम के लिए, जहाँ पे कई लोग मिल करके आप छोटे छोटे अमाउंट पे करके एक बड़ी अमाउंट उस कंपनी को देते हैं, उस एएमसी को देते हैं, फिर वहाँ से वो आगे इन्वेस्ट करते चले जाते हैं स्टॉक्स में। अब वैसे देखा जाए तो आपका पैसा जा तो स्टॉक्स में ही रहा है, और ये थोड़े रिस्क भी होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना ही होगा, हर जगह पे ऐड आती हैं, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ब्ला 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 ब्ला। सो रिस्क होता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। अब मान लीजिए आप स्मॉल केस में पैसा लगा रहे हैं, छोटी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये आगे चल के बड़ी होएंगी और फिर हमारा पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, जो कि अमूमन 35% 40% एनुअल रिटर्न दे देता है, और एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एनुअल 35 से 40% का रिटर्न। लेकिन वहाँ पे पैसा डूबने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। जितना आप रिस्क ज़्यादा लेंगे उतने ही आपके रिवॉर्ड के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जितना आप रिस्क कम लेंगे उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली 3 टाइप के फंड होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि आप ब्लू चिप कंपनीज में के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो कंपनी बहुत बड़ी हैं आज के टाइम पे, रेपुटेड कंपनी है अपनी फील्ड की, उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए टाटा होगी, रिलायंस होगी, एचडीएफसी हो गया, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको ये है कि आपको इंटरेस्ट तो कम मिलेगा, 10 से 12% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी है कि मेरा पैसा इतना जल्दी एकदम से जीरो नहीं जाएगा, एकदम से नहीं डूबेगा। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड्स नहीं डूबते, डूबते हैं, बिल्कुल डूबते हैं। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में, लास्ट जितने भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए हैं आज तक की, करीबन 350 के आसपास स्टार्ट हुए हैं, और उनमें से सिर्फ 3% म्यूचुअल फंड, ये अमेरिका की थी स्टडी, उनमें से सिर्फ 3% म्यूचुअल फंड्स ने एक्चुअल जो कंट्री के इंडेक्स फंड्स हैं उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था। बाकी सबने कंपनी जो कंट्री के इंडेक्स फंड हैं उनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, और कई तो 1 या 1.5 साल के अंदर ही बंद भी हो गए थे मैक्सिमम। तो करीबन उनमें से ये मान लीजिए 50% तो 1 या 1.5 साल के अंदर ही क्लोज हो गए थे जो स्मॉल कैप थे। तो बिल्कुल रिस्क होता है, मार्केट कैसी चल रही है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए कल अपने पैसा निकालना है तो हो सकता है ज़्यादा हाई मार्केट का मूड अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बाहर ज़्यादा हो, लेकिन आज आपने अगर आज पैसा निकालना है तो आज हो सकता है आप सेलर ज़्यादा हो, मार्केट का मूड खराब हो। तो वो टोटली मार्केट के मूड पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे फंड्स हो। लेकिन इसको थोड़ा बहुत स्टॉक से बेटर बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है स्टॉक्स की बजाय। वहीं पे आपको स्टॉक्स में अपना कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको किसी और को पैसे देने होते हैं, वो आपके पैसे लगाएगा। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की वीडियो में, लेकिन फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स में क्यों निवेश करें? सबसे पहले यही बोला जाता है कि फर्स्ट वाई देन हाउ। पहले अपना वाई क्लियर करो, उसके बाद कैसे देखा जाएगा, कैसे करना वो बाद में देखेंगे। पहले अपना क्यों करना है, क्यों करें हम म्यूचुअल फंड्स में? क्योंकि पहली इसकी अच्छी बात ये है, एफडी से ज़्यादा पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है यहाँ पे। दूसरी अच्छी बात, स्टॉक्स की बजाय कम रिस्की है। तीसरी अच्छी बात, आप एक ऐसे एक्सपर्ट को अपना पैसा दे रहे हैं जिसको मार्केट की बहुत ज़्यादा जानकारी पहले से है। जो आप 20-30 साल मार्केट को दे के आप जो जानकारी हासिल करेंगे, वो उस बंदे को पहले से ही जानकारी, वो नॉलेज उस बंदे ने पहले ही गेन कर रखी है, वो उस बंदे के पास नॉलेज पहले से ही है। तो आपके कुछ अच्छी चीज़ें भी, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताई। अगर आपको पैसा निकालना है तो वो उसी दिन के मूड पर डिपेंड करना पड़ेगा। दूसरी है
टैक्स। म्यूचुअल फंड्स में फीस होती है लेकिन बहुत थोड़ी होती है, 1.5 से 2% का इनका फीस आई थिंक। और तीसरी चीज जो है कि इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फीस के अलावा, वो तो फंड मैनेज की फीस होगी, क्योंकि कोई कंपनी आपका फंड मैनेज कर रही है, वो 1.5 से 2% या 2.5% तक आपसे चार्ज वसूल करेगी। और वो इसलिए इतना कम होता है क्योंकि स्टॉक्स में तो अप्रोक्स 4-5% तक भी हो जाता है। कई बार स्टॉक मैनेजर आपसे 4 या 5% भी ले लेता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कई जगह पे बढ़ जाता है और वो फीस इतनी ज्यादा नहीं लगती है। तो दूसरी चीज कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें देना पड़ता है, जबकि एफडी में ऐसा हमें नहीं करना पड़ता। एफडी का हमारा बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन वहां पे हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं देना होता, कैपिटल गेन टैक्स। तो होपफुली जितना मैंने आपको बताया वो समझ आया होगा। आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बेसिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर उससे कम लेना चाहते हैं तो मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, उससे थोड़ा और कम लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ही रिस्क ना लें तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एफडी शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, लॉन्ग टाइम में अगर आप जाएंगे 15 से 20 साल या 12-13 साल में अगर आप जाएंगे तो आप एफडी आपके लिए सही नहीं है। एफडी बेसिकली तब सही है जब आपको अपना पैसा प्रोटेक्ट करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।